अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पटना पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बहादुरपुर थाना अंतर्गत सरम बस्ती में अभियान चलाया गया, जहां पर झोपड़ी से पुलिस ने एक कट्टा और कारतूस को बरामद किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है आपको बताते चले कि 18 जुलाई को बहादुरपुर में दो गुट के बीच में झड़प हुई थी और एक महिला को जो राहगीर थी उसे गोली लगा था। फिलहाल सिटी एसपी पूर्वी क्या कुछ कर रहे हैं, आपको पहले ये सुनवाते हैं। जी, आपको बताना चाहूँगा कि हम अपराध के खिलाफ लगातार रेड, छापेमारी और चेकिंग कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बहादुरपुर झोपड़पट्टी में एक घर में एक हथियार छुपा कर रखा गया है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत वहां पर छापा मारा गया, तो वहां से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल कुमार है, ये पिता का नाम रामकिशन केवट, उम्र करीब 19 साल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम अभी खंगाल रहे हैं, बट ये अवैध अग्नेयास्त्र रखना कानूनी अपराध है। इस संदर्भ में FIR भी दर्ज किया गया है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जी, इन्होंने बताया कि एक अन्य लड़के से इन्होंने हथियार खरीदा है कुछ रुपए में। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नाम बता नहीं रहे और उनका मोबाइल नंबर भी अभी मिला नहीं है। इस मामले में हम अभी और अनुसंधान कर रहे हैं और जितने भी अवैध आग्नेयास्त्र हैं पूरे पटना में, उन सभी के खिलाफ पटना पुलिस लगातार ये काम कर रही है। लगातार जहां से भी सूचना मिलेगी, जो भी सत्यापन होगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हथियार आखिर लेने का तात्पर्य क्या था? आखिर कुछ तो मंशा होगी जो हथियार अगर खरीदा है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अवैध आग्नेयास्त्र है तो अवैध आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल गैरकानूनी काम के लिए ही होना था। हालांकि इसके द्वारा अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि और कोई गैरकानूनी कार्य किया गया था। यह संभव है कि इनकी कोई प्लानिंग रही हो, बट ऐसी कोई भी घटना होने के पहले पटना पुलिस ने इस पे कार्रवाई की, हथियार को भी जब्त किया और अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले जो बहादुरपुर से जो हुई है, इसके संदर्भ में तो रील बनाने वाली बात नहीं है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था पिपरा थाना रतन कुमार, उसके संदर्भ में यह पता चला है कि वो हथियार के साथ रील बना देना चाहूँगा। 18 जुलाई को करीब रात के 9:30-10 बजे बहादुरपुर झोपड़पट्टी में 2 गुटों के बीच आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। उसी में एक गोली चली थी और एक महिला जो वहीं पे पास में बैठी हुई थी, उसे गोली लगी थी। उसके बाद उन्हें ये तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया और उपचार के बाद वो खतरे से बाहर हो सकी। उस संदर्भ में FIR दर्ज किया गया। उसमें 2 नामजद अभियुक्त थे और कुछ अज्ञात भी थे। तो उसमें से एक नामजद अभियुक्त गोलू कुमार, ये पिता का नाम अखिलेश प्रसाद, इन्हें बहादुरपुर ये थाना के द्वारा गिरफ्तार करके अग्रसारित किया जा चुका है। बाकी नामजद अभियुक्त की भी हम तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अज्ञात है, अज्ञात में से भी कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और घटना में इस्तेमाल हथियार जो अन्य व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी के उपरांत बरामद हो सकेगा। झगड़ा किस लिए होता है? इनका बोलना है कि ये छोटी छोटी बात को लेकर इनके बीच में आपस में वाद विवाद होता रहता था। उसी क्रम में ये घटना हुई। कोई ऐसा मेजर एस्केलेशन पॉइंट उस पर्टिकुलर डे को निकल कर नहीं आया। सूत्रों का कहना है कि सर शराब बेचने को लेकर हमने कल उस एरिया में, उस पूरे एरिया में अच्छे से छापेमारी कराई है। कल रात तो हमें शराब बरामद नहीं हुआ। हालांकि हम लगातार उस एरिया में और जहां से भी सूचना मिलेगी वहां पे शराब और NDPS जो भी बैंड सामग्री है उसके लिए छापेमारी करते रहेंगे। शामिल था। हालांकि फायरिंग इसके स्टेटमेंट के अनुसार और जो भी एविडेंस निकल के आया एक अन्य युवक के द्वारा किया गया था, बट ये भी उस झगड़े में शामिल था और उसी के दौरान यह फायरिंग हुई थी। जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस आवेदन के अनुसार FIR किया गया। आवेदन की कॉपी इस वक्त मेरे पास नहीं है, आप SCRB से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सुना कि लगातार अपराध और आपराधिक रोकथाम के लिए जो है पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जितने भी श्रम बस्ती है उसमें सर्च अभियान भी किया जा रहा है और जो भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।